हेलो एवरीवन, मैं अभिमन्यु आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय अभिमन्यु में, टारगेट मैथ बाय अभिमन्यु में। चलिए, ये जो आपका वीडियो बन रहा है ये है आपका क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। और ये मैं सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों ही बोर्ड वाले बच्चों के लिए करा रहा हूँ। यानी कि इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी पहली क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका अर्थ हुआ कि निम्न में कौन सा समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य दे। औचित्य का मतलब होता है कारण, यानी कि आप क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि ये राम है, क्यों राम है ये बतानी है आपको। तो चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं पहला वाला क्वेश्चन से। बोलता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बोलता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए, मैंने क्या बताया था, जो मेरा बेसिक वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि सेट हम उसे कहेंगे जिसके अवयव सुनिश्चित हो और सुस्पष्ट। सुनिश्चित करने का अर्थ ये हुआ कि जो अवयव आप लिखेंगे कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो आकर के आपका विरोध ना कर सके, ये नहीं बोल सके कि इसके जगह पर ये होगा। ठीक ना। तो अपने को पता है कि टोटल 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। होती है या नहीं होती है? होती है ना। उनमें से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले मंथ्स कौन कौन है? जनवरी, पहली जनवरी होगा पहले वाला मंथ। तो एक तो अपनी आ गई इसमें क्या, जनवरी। नेक्स्ट फरवरी तो होगी नहीं, मार्च होगी नहीं, अप्रैल होगी नहीं, मई होगी नहीं, जून होगी। जून का फर्स्ट लेटर क्या है? जे है। नेक्स्ट जून हो गई। इसके बाद क्या होगी? जुलाई होगी। इसके बाद अगस्त होगी नहीं, सितंबर नहीं होगी, अक्टूबर नहीं होगी, नवंबर नहीं होगी, दिसंबर भी नहीं होगी। यानी कि ये जो तीन तो मंथ है आपका 12 महीने में, वर्ष के 12 महीने में, इसका प्रारंभिक लेटर्स क्या है बच्चों? जे है। अर्थात हम इसका क्या कर सकते हैं? संग्रह कर सकते हैं। वो भी कैसा? सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट। सुस्पष्ट कहने का अर्थ यह है कि वो मंथ जो है, जो भी आप लिखेंगे अवयव वो दोबारा रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और सुनिश्चित करने का अर्थ है कि आप जो लिखेंगे कोई उसको काट ना सके, ठीक ना, वो फिक्स ही हो। तो यानी कि हम जो है इसका संग्रह कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जनवरी, जून और जुलाई वर्ष के ऐसे 3 महीने हैं जिसका प्रारंभिक लेटर्स क्या है? जे है। अतः यह क्या होगी? सेट होगी। अतः यह क्या होगी? सेट। क्या लिखेंगे? इट इज सेट। यह क्या है? समुच्चय है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है। बोलता है द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा सोचने लायक है। अभी आप बताइए, अगर आपको पूछा जाए कि 10 तो आप प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाइए, तो आप मुंशी प्रेमचंद और भी सारे जो भी लेखक हैं आप उन सबको आपस में जोड़ देंगे, है ना। तो इसमें से क्या है कि आप जो लेखक लिखेंगे, ठीक ना, आप 10 लेखक का नाम लिख दीजिए। आपको ये लगता है कि ये बेस्ट है मेरे लिए, आप लिख दिए। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है ना। कि आपको जो पसंद है वो हमको पसंद है, ये चीजें तो है नहीं ना। और सेट किसे कहते हैं? जो सबको पसंद आ जाए, जो सबके लिए निश्चित हो। क्लियर है? वही क्या कहलाती है? सेट कहलाती है। अतः इसका जो है संग्रह बनाना मुश्किल है, कोई नहीं बना सकता है। आप बना तो देंगे 10 का, हम बोलेंगे नहीं भाई हमको नहीं पसंद है, ये नहीं होनी चाहिए सर्वश्रेष्ठ में, ये वाली होगी। यानी कि ये सबके लिए फिक्स नहीं है ना, सबके लिए निश्चित नहीं है। अतः यह क्या होगी? सेट नहीं होगी। इट इज नॉट सेट, यह समुच्चय नहीं है। क्लियर है? देखिए आपकी तीसरा वाले क्वेश्चन क्या बोलती है। तीसरा क्वेश्चन है एक टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बोलता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए, जो भी बैट्समैन है ना विश्व का, शुरू से लेकर लास्ट तक का बोल रहा है, आपको 11 तो बल्लेबाज का संग्रह बनानी है। तो आप क्या लिखेंगे? सचिन ले लेंगे, सचिन तेंदुलकर, स्टीवन स्मिथ ले लेंगे। इस प्रकार से आप 10 का बना लेंगे संग्रह बैट्समैन का। अभी क्या है ना, आप जैसे बना के दिखाएंगे, उनमें से मेरा जो फेवरेट है हार्दिक पांड्या, वो उसमें नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं है, इसमें ये भी आनी चाहिए। तो इसका जो है ना कोई विरोध कर देगा। आप जब भी लिखेंगे उसका कोई ना कोई विरोध कर देगा, सबके लिए वो निश्चित नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है।
अभी पता है कितना बल्लेबाज आया गया, सब में से 10 को चुनना है, तो सबके लिए वो फेवरेट होनी चाहिए, तभी तो सेट कहलाएगी। ये हो नहीं सकता है, अतः यह भी सेट क्या होगी आपकी, नहीं होगी, यानी कि इसको हम संग्रहित नहीं कर सकते हैं, अतः यह सेट नहीं है। क्लियर है बच्चों। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपकी द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। वाह, ये अच्छी क्वेश्चन है। बोलता है कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सभी लड़कों का संग्रह। ये तो आसानी से कर सकते हैं ना, मेरा रजिस्टर में तो निश्चित है कि अगर 200 बच्चा पढ़ रहा है तो 200 ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 200 है कल 400 आ जाएगा, परसों 200 हो जाएगा, परसों 100 हो जाएगा, तरसों 600 हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जो बच्चे हैं वो फिक्स है, उनमें से जो लड़के हैं वो भी फिक्स है, तो हम इसका संग्रह आसानी से कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, एक दिन लेंगे मास्टर जी से रजिस्टर और लिख लेंगे कितना लड़का है, सबका संग्रह बना लेंगे, अपनी समुच्चय क्या हो गई, बन गई। अतः इसको हम समुच्चय के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, इट इज सेट। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट अगली है आपकी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बोलता है कि 100 से नीचे की सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। नहीं कर सकते क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते जाएंगे, एक से ही तो स्टार्ट होती है ना प्राकृत संख्या, और 100 से कम बोला है तो 99 तक चले जाएंगे, आसानी से जा सकते हैं। अब इसमें से कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि आप गलत लिखे हैं, कैसे बोल देगा, जब ये होती है निश्चित है, सुनिश्चित संग्रह है, अतः यह क्या होगी, समुच्चय होगी। ऐसे भाई देखिए 1 2 3 4 ये चलते जाएंगे कहाँ तक, 99 तक, इसके आगे 100 आ जाती है, इससे कम वाली ही बोली थी, इससे कम तक ही गए, है ना। तो ये जो संग्रह है इसको हम संग्रहित कर सकते हैं, और ये भी सुनिश्चित रूप से कोई इसका विरोध नहीं करेगा, अतः यह क्या है, समुच्चय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलती है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइट बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बोलता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए ये भी तो फिक्स है ना, मुंशी प्रेमचंद जो लिख के गए थे वो तो अब चले गए, है ना, महान लेखक थे, तो उसकी जो कुछ किताबें हैं, कुछ उपन्यास है, वो तो फिक्स है, ठीक ना, तो वो बदल तो नहीं सकता है, या बढ़ या घट तो नहीं सकता है, कोई उसको ये तो नहीं बोल सकता ये वो नहीं लिखा है, क्योंकि हम सारी जानकारी एकत्रित करके उसको संग्रहित करेंगे। अतः इसे हम क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, वो भी सुनिश्चित रूप से। अतः ये जो है ये आपकी क्या होगी, सेट कहलाएगी। क्लियर है। इनमें से और 3 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए आपकी 2 क्वेश्चन बच गई थी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8वां नंबर वाली क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बोलता है कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इस अध्याय में टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इसको आसानी से संग्रहित कर सकते हैं। सेट में कैसे लिखेंगे, मध्यम ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, तो इसको तो हम संग्रहित कर सकते हैं, और इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता, कोई साथ नहीं लिख सकता है, साथ लिखेगा तो पकड़ के लाएंगे, पूछेंगे किधर है साथ, किधर है साथ, कैसे आप इसका विरोध कर सकते हैं। अतः यह क्या होगी आपकी सेट होगी, इट इज सेट। चलिए नेक्स्ट जो है आपकी 9वां नंबर वाली क्वेश्चन ये बोलता है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, आप बोलेंगे जैसे कि लिखेंगे आप 5 जानवर, बाघ चीता शेर ये सब लिख देंगे, हम बोलेंगे नहीं भाई हमको तो कुत्ता से डर लगता है या फिर और भी सारे जानवर है ना, बड़े बड़े जानवर, बोलेंगे नहीं हमको भालू से डर लगता है, ये सबसे खतरनाक जानवर है, इसको रहना चाहिए, यानी कि इसका विरोध होगा, सब कोई नहीं मानेगा इस चीज को, और जब सब कुछ नहीं मानता है, सब कोई जिस संग्रह को नहीं माने उसे सेट नहीं बोलते हैं, अतः यह आपकी सेट नहीं होगी। क्लियर है। यह था आपका पहला नंबर वाली क्वेश्चन, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको पहला नंबर वाला क्वेश्चन को समझने में किधरों से थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपके डाउट को सॉल्व कराने के लिए मैं हमेशा क्या रहूंगा, मौजूद रहूंगा। देखते हैं इसका दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चों आपकी दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, 1.1 की, ये बोलता है कि लेट ए यानी कि ए एक सेट है, माना कि ए एक सेट है और इसके अवयव है 1 2 3 4 5 6, इन सर्च द क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, क्या क्या बिलोंग्स टू, एक सेकेंड ना, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। बोलता है कि मान लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 आपका अवयव वाले एक समुच्चय है जिसका नाम क्या है, ए है, और आपको रिक्त स्थान में भरना है कि क्या ये वाले अवयव इस
ए से क्या है, संबंधित है, इससे कोई इसका रिश्ता नाता है या फिर नहीं है। बिलोंग्स टू का अर्थ क्या हुआ कि इसका रिश्तेदार, ये इसमें इसके अवयव हैं, ठीक ना, ये इससे बिलोंग्स करता है। चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए जिसमें आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पूछे, आपको अवयव को गौर से देख लेनी है, क्या क्या अवयव दिया हुआ है। तो मेरे को क्या दिखता है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, या मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है, नहीं है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये है ना इसके अवयव। अब जो पूछेगा उसको उस अवयव में ढूंढनी है, अगर मिल गया तो बिलोंग्स टू, नहीं मिला नॉट बिलोंग्स टू, ठीक ना, टेंशन नहीं लेनी है, बनानी है बस। देखिए यहाँ पर 5 है ना, इसमें ढूंढेंगे 5 5 5 5, ये दिख गया 5, तो जब 5 दिख जाए तो लगा दीजिए बिलोंग्स टू, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट 8 है, इसमें ढूंढिए 1 2 3 4 5 6, 8 आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, इसका इससे कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपकी 0, इसमें 0 दिखी है आपको, 1 2 3 4 5 6 में नहीं दिखी, तो नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। इसमें 4 दिखी, हाँ 4 तो है, इसमें क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। ई 2 है, क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। छठा नंबर हम नहीं बताएंगे, ये खुद से बनाइए। 10 है, आपको देखना है कि ए वाली सेट में 10 है या फिर नहीं है, अगर होगी तो बिलोंग्स टू, नहीं होगी तो नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर है। देख लेते हैं आपकी तीसरा नंबर वाली क्वेश्चन। चलिए आप थोड़ा सा तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं एक फेंट एक का। देखिए ये क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, बोलता है कि नीचे दिए गए समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने जब बेसिक पढ़ा रहा था उसमें बताया था रोस्टर रूप किसे कहते हैं, यानी कि सूचीबद्ध रूप। इसमें क्या होता है कि जो भी अवयव होते हैं उसको सूचीबद्ध तरीके से लिखते हैं, यानी कि मध्यम वाला ब्रैकेट में उसको सूचीबद्ध तरीके से लिखते हैं। कैसे भाई, देखिए पहला नंबर वाला क्वेश्चन से, ये जो है ना, ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब गुण विधि में दिया हुआ है, मतलब उस अवयव के गुणों को दर्शाया गया है, गुण के रूप में दर्शाया गया है। इसको अपने को जो है सूचीबद्ध तरीके से दर्शाना है, सिर्फ अवयव के रूप में दर्शाना है। देखिए आपकी क्वेश्चन है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो, इसका अर्थ होता है कि -3 से बड़ा और उसके बराबर, ठीक ना, और 7 से छोटा। ये अगर है तो इसका अर्थ हुआ कि ये 7 से छोटा होगा, और ये है कि ये इधर वाले से बड़ा होगा और इसके बराबर भी होगा। नीचे में अगर थोड़ा सा लकीर दे दीजिए, क्या होगा, उसके बराबर भी होगा। तो आपको इसको लिखनी है। चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दो, मैं जो हूँ इसका हिंदी बोलते जा रहा हूँ और आपके बुक में इसका हिंदी होगा तो आपको आसानी से आ जाएगी समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, -3 से बड़ा होनी चाहिए x, और 7 से छोटी होनी चाहिए, और वह क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए। देखिए आपको पता होगी इंटीजर किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, a = लिखेंगे, और रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करना है कि उसको मंझले वाले कोष्ठक में लिखना है। कौन से कोष्ठक में लिखना है, मीडियम वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। और x की वैल्यू क्या बोला है, -3 तो होगी, और अब इससे बड़ी होगी, और 7 से क्या होगी, छोटी होगी। तो क्या क्या हो सकती है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब तो नहीं होगी, जो होना था ऐसा ही होगा। इसके आगे बढ़ जाएंगे तो ये 7 हो जाएगी, और 7 के बराबर तो x की वैल्यू बोली नहीं है। क्या बोला, x का जो मान होगा वो 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा नहीं है पूर्णांक, और इधर से जो x की वैल्यू होगी -3 के बराबर होगी और उससे बड़ी होगी। तो -3 के बराबर है, बाकी सब इससे क्या है, बड़ा है। तो इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है इसका। ये है तीसरा का दूसरा नंबर, x सच दैट x। मैंने बोला था कि अगर दो बिंदा होते थे सच दैट पढ़ते हैं, आपका जो है सेट थ्योरी में पढ़ा दिया था इसको। इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, बोलता है कि x जो है ना, x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम क्या है, प्राकृत संख्या। और अपने को पता है ना नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होती है। तो चलिए लिख लेते हैं, ये जो सेट है b है, तो b = मध्यम वाली ब्रैकेट सबसे पहले ओपन कर लेनी है। फिर आपको लिखनी है नेचुरल नंबर, और जिसकी वैल्यू 6 से कम हो, तो वो कितनी नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से कम है,
यही 5 तो होगी ना वो प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5। बाकी का अगर लिखेंगे तो वो 6 के बराबर हो जाएगा। और ये सवाल बोला नहीं है, इसका गुण ये बताया नहीं है, तो इसके रोस्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएगी। देखिए तीसरा नंबर वाली क्वेश्चन आपकी क्या है, ये बोलती है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ क्या लिखा है, इट्स द सम ऑफ इट्स, मैंने लिखा और कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। द सम ऑफ इट्स डिजिट 8 बोलता है कि x जो है एक 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है। 2 अंकों वाली कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। और इसके अंकों का योग, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम की वजह से दिखता नहीं होगा, मैनेज कीजिए। और इसके अंकों का योग कितनी है, 8 है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या वो हो सकती है। तो c इज इक्वल टू, पहले तो मध्यम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चलिए क्या क्या हो सकती है, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 तो होगी नहीं प्राकृतिक संख्या में, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 हो जाएगी 17 होगी। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगी, 8 होगी। और 2 अंकों वाली संख्या है। अगली हो जाएगी 26, इसको भी जोड़ेंगे, क्या हो गया, अंकों का योग 8 होगा, और ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्या होगी 35। और अब क्या करेंगे, इसी को पलटा देंगे, एक तो हो जाएगी 53, 62 एंड 71। बस ये बन गई आपकी कौन से वाले रूप में, रोस्टर वाले रूप में। क्लियर है। देखिए चौथा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर वाली क्वेश्चन है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, विच इज डिविजर ऑफ 60। चलिए बोलता है कि x क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 का क्या है, गुणनखंड है। 60 का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड किसे कहते हैं, जिससे कि वो संख्या कट जाए, जैसे 60 की बात हो रही है तो 4 से 60 कट जाएगा, 15 चौके 60। तो ये जो 4 होगी ये 60 का क्या कहलाएगी, डिवीजर कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। क्लियर है। देखते हैं कि वो कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल और केवल 2 ही तो गुणनखंड हो, वो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, उसे कैसी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या क्या वो हो सकती है अभाज्य संख्या, पहली एक तो 2 तो हो गई, 2 हो जाएगी, 2 से 60 कट जाता है, एक 2 हो गई आपकी, 3 होगी, 3 से भी कट जाता है, 5 होगा, 5 से कट जाता है। इसके बाद 7 9 7 11 13 17 इस सब से कटेगा नहीं। तो बस यही इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। इसके बाद वाली जो भी होगी आपकी अभाज्य संख्या, इससे 60 नहीं कटने वाली है, तो इसका क्या क्या हो जाएगी आपकी, 2 3 और 5 हो जाएगी रोस्टर वाले फॉर्म में। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट ई नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड दिया हुआ है, इसका समुच्चय बनानी है आपको, कौन वाले रूप में, रोस्टर वाले रूप में। तो कैसे बनाते हैं, आपको सबसे पहले एक तो मध्यम ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है, और एक लेटर्स को एक बार लिखनी है। एक लेटर्स को कितने बार लिखनी है, एक बार लिखनी है। इसमें टी आई, पहले टी को लिख लिए, फिर आर है, आर को लिख लिए, फिर आई है, आई को लिख लिए, फिर जी है, जी को लिख लिए, फिर ओ है, ओ को लिख लिए, एन है, एन को लिख लिए, एम है, एम को लिख लिए, ई है, ई को लिख लिए, सारा आ जाएगा क्या। अब देखिए फिर टी आया, टी को अपन क्या कर चुके हैं, एक बार पहले लिख चुके हैं, तो फिर से यहाँ पर टी को नहीं लिखेंगे। आर भी लिख चुके हैं, आर है इसमें, हाँ आर तो लिख चुके हैं, आर फिर से नहीं लिखेंगे। अब बच गया कौन, वाई, तो यहाँ पर क्या लिख लेनी है आपको, वाई लिख लेनी है। बस एक लेटर्स को एक बार लिखेंगे, ये आपके रोस्टर वाली फॉर्म में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है आपका इसी का, इसमें क्या बोला था कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स द वर्ड बेटर, बेटर को आपको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, इसको आप लोग खुद से लिख करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो इसको यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 को लेकर के आ जाऊंगा 1.1 को। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी क्या है, चैनल न्यू है तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है हमको, बस सपोर्ट अभी कीजिए आप। और मैं क्या करूँगा, आपका पूरा 9 10 11 12 का मैथ में आपका पूरा दिल खोल के मदद करूंगा। आप जितना पूछेंगे मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।